शाजापुर की मनीषा 44 वर्षीय पति भूपेंद्र राठौर ने मौत के बाद 2 लोगों को जीवन दान दे दिया। हादसे में घायल होने के बाद 4 दिन उनका इलाज इंदौर में हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया। दुख की इस घड़ी में परिवार ने मनीषा के अंगों को दान करने का निर्णय लिया ताकि उनका शरीर दूसरों की जिंदगी में आशा और जीवन का संचार कर सके। शुक्रवार को इंदौर में उनकी दोनों किडनी दान की गई। एक किडनी एमिनेंट अस्पताल में भर्ती मरीज और दूसरी किडनी राजश्री अस्पताल में भर्ती मरीज को डोनेट की गई। हार्ट और लीवर काम नहीं कर रहे थे, ऐसे में वह डोनेट नहीं किए। अंगदान के बाद पार्थिव देह परिजनों को सौंप दी गई। शनिवार को शाजापुर में परिवार और समाज के लोग मनीषा के अंगदान से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने कई जगहों पर अंगदान जागरूकता के पोस्टर्स लगाए और लोगों से अपील की है कि वे भी अंगदान के लिए आगे आएं। इसके साथ ही मनीषा की अंतिम यात्रा रथ में निकाली गई। यह यात्रा आदर्श कॉलोनी से शुरू हुई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई शांति वन पहुंची, जहां गायत्री परिवार द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने, मेरी माताजी ने जो संकल्प लिया था, उस वजह से 2 लोगों को जीवन दान एवं 2 लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान की गई है। उनकी पत्नी ने जो अंग दान दिया है वो एक प्रेरणा स्रोत का काम किया है। समाज के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एक उच्च विचार के साथ जीवन में कुछ भी अच्छा होना चाहिए, उसी को प्रेरणा मानते हुए परिवार ने अंतिम समय में भी कठिन परिस्थितियों में संघर्षपूर्ण निर्णय लेते हुए 2 व्यक्तियों को उन्होंने जीवन दान दिया। राजपुर में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइम एकेडमी स्कूल राजपुर व पूजा पब्लिक स्कूल राजपुर में इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 8103 हितग्राहियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच करवाई है। लगभग 12,000 से अधिक की जनसंख्या इस कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसमें परिजन भी शामिल है। वहीं सोनोग्राफी, नेत्र परीक्षण सहित अन्य सेवाएं निःशुल्क मिली है। वहीं जन सहयोग से इस कार्यक्रम में बिस्किट, भोजन, नाश्ता, पानी एवं टेंट सहित स्थान मिला है, जिसमें सभी ने भरपूर सहयोग दिया है। वहीं इस कार्यक्रम में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी बीसीजी का टीका लगवाया है। वह सभी डॉक्टर व अधिकारियों कर्मचारियों की बढ़ चढ़कर तारीफ भी की है। साथ ही व्यापारी संघ, मेडिकल संघ, निमाड़ फाउंडेशन, एनजीओ, हनुमान मंदिर समिति, पैथोलॉजी समिति व नगर परिषद ने भरपूर सहयोग किया है। आज राजपुर में वृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने लोगों के उपचार के लिए, उनकी जांच के लिए और वो उनका स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए एक स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर लगाया गया है। मेरे साथ हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई मनोहर जी, हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष कृष्णा जी, राजाराम जी, नगर पालिका के अध्यक्ष, प्रतिनिधि, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण हैं, डॉक्टर हैं और इंदौर से भी विभिन्न हॉस्पिटलों से पधारे हमारे सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल के कर्मचारी उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर इस प्रकार की पहल मध्य प्रदेश की सरकार की लोगों के उपचार के लिए की गई है। इसके पहले सेंधवा ब्लॉक में भी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया था। उसके पहले पार्टी जैसे दूरस्थ जनजाति क्षेत्र में लगाया, जिससे कई लोगों को इसका लाभ मिला है। जिन लोगों बीमार है, जिनका उपचार लोकल लेवल पर हो सकता है, उनका लोकल लेवल पर उपचार किया जा रहा है। उनको दवाइयाँ निःशुल्क दी जा रही है। जिनका इलाज बड़वानी हो सकता है, उनको बड़वानी करेंगे। और जो गंभीर बीमार है, उनका जिनका इलाज इंदौर हो सकता है, उनके लिए निःशुल्क इलाज इंदौर में किया जाएगा। उसके साथ ही आयुष्मान जैसी योजना, जो भारत सरकार की नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना है, उसके लाभ वाले भी ऐसे हितग्राहियों की भी लाभ से जुड़ी हॉस्पिटल को से उनको उपचार किया जाएगा। निश्चित तौर पर इस प्रकार का वृहद शिविर जनता के लाभ के लिए, और मैं इसलिए पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस व्यवस्था में लगे हमारे जितने पैरामेडिकल के जितने अधिकारी कर्मचारी गण हैं, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, क्या रहा? आज देखिए 9 तारीख को यहाँ पर राजपुर के प्राइम एकेडमी स्कूल और पूजा पब्लिक स्कूल में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। और इसमें पूरे राजपुर, टिकरी और बड़वानी के अन्य स्थानों से भी लोग शामिल हुए। इसमें लगभग 8103 लोगों का इसमें पंजीयन हुआ है। और इसके अलावा जो अरविंदो मेडिकल कॉलेज है, वो भी जो आंखों की जांच करते हैं, उसके लिए भी पेशेंट इंदौर ले गए हैं वो। और बाकी सभी डिपार्टमेंट वाइज अभी डेटा कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए हैं। मैं सभी जो राजपुर के सभी जनप्रतिनिधिगण हैं और मीडिया के बंधु हैं, सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं और जो
यहाँ के नागरिक हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इतने बड़े आयोजन में आप लोग शामिल हुए और इसको सफल बनाए। सर कार्यक्रम का 0 बजट था, कैसे मेंटेन किया? ये जनसहयोग से हुआ और जो स्थानीय नगर परिषद है इनके माध्यम से ये सब किया गया। शाजापुर के स्थानीय डीआरपी लाइन में संचालित दिशा लर्निंग सेंटर पर पुलिस कर्मियों के बच्चों के कौशल और व्यक्तित्व विकास के लिए पुलिस लाइन परिसर में पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उचित वातावरण निर्माण करने के उद्देश्य से लर्निंग सेंटर स्थापित करने की शुरुआत की गई है, जिससे पुलिस परिवार के बच्चे एवं युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पुलिस लाइन परिसर में ही कर सकेंगे। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना द्वारा दिशा लर्निंग सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल शुभारंभ किया गया। एसपी यशपाल राजपूत ने बताया कि दिशा लर्निंग सेंटर को और भी आधुनिक एवं प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस सेंटर के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है, ताकि पुलिस परिवार के बच्चों की शैक्षिक स्तर में सुधार हो सके। यह कदम मध्य प्रदेश पुलिस के बच्चों के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो पुलिस विभाग के परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा। इस दौरान एएसपी टीएस बघेल, डीएसपी अजाक, शैलेंद्र शर्मा, आरआई वंदना सिंह सहित अध्ययनरत विद्यार्थी एवं पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। और यह सेंटर माननीय डीजीपी साहब के आदेश एवं उनकी योजना के अनुरूप बनाया गया है। इसमें पुलिस परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधाएं देना मुख्य उद्देश्य है। और इसमें जो सेंटर बनाया गया है उसमें फैसिलिटी, विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ है। बैठने की सुविधाजनक कुर्सियां हैं, टेबल है, लाइट है, एसी लगाया गया है। इसके साथ ही इंटरनेट की पर्याप्त सुविधाएं हैं, बुक्स विभिन्न प्रकार की है और पत्र पत्रिकाएं भी वहां पर मंगाई गई है। और एक सुलभ और शांतिपूर्ण वातावरण में पढ़ाई करने के लिए ये सेंटर स्थापित किया गया है। और माननीय डीजीपी साहब ने आज इसका उज्जैन जोन और सागर जोन में विभिन्न जिलों में उद्घाटन किया गया। इंदौर के नवलखा चौराहे पर कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग के कारण कार जलकर हुई खाक, वीडियो हुआ वायरल। इंदौर के नवलखा चौराहे पर शुक्रवार 6 बजे अचानक सड़क पर चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं इस मामले में राहगीरों के द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग के कारण कार पूरी जलकर खाक हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन आग लगने के कारण चौराहे का ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। शाजापुर में जन सामान्य तक सहज, सरल और सुलभ न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर विधिक जागरूकता मैराथन दौड़ व प्रदर्शनी का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने जागरूकता मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन दौड़ में जिला मुख्यालय के समस्त न्यायाधीश, अधिवक्तागण, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, समाज सेवी संगठनों के सदस्य, विभिन्न महाविद्यालयों व विद्यालयों के विद्यार्थीगण, पैरालीगल वॉलंटियर से पैनल, लॉयर से लीगल एवं डिफेंस काउंसिल से एवं न्यायालय के कर्मचारीगणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने किया। जागरूकता सप्ताह का आयोजन सालसा की गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है, जिसके तत्वाधान में आज मैराथन रेस का आयोजन किया गया। इसमें हमारे विभाग के हमारे कई सारे न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण और अन्य विभागों के भी कई अधिकारी और कर्मचारी तथा कई स्कूलों के बच्चे, कम से कम 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसका उद्देश्य मुख्यतः जागरूकता, विधिक जागरूकता फैलाना है और ताकि सभी बच्चों का और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और विधि के प्रति जागरूक रहें, ऐसा इसका उद्देश्य है। आज हमने प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो विधिक सेवा के माध्यम से क्या क्या
योजनाएं चल रही हैं, किस तरह से गरीबों को और निःशुल्क और न्याय मिल सके, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सब उसमें प्रदर्शित की जाएगी। तो ये सब जो है सालसा की गाइडलाइन के अनुसार संपन्न हुआ। हमारे यहाँ बहुत अच्छा, काफ़ी लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। थाना पानसेमल पर नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी द्वारा किया आकस्मिक निरीक्षण। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जगदीश डाबर द्वारा थाना पानसेमल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाने के रिकॉर्ड संधारण, बंदी हवालात, मालखाना, थाना भवन परिसर, मीटिंग हॉल, कंप्यूटर सिस्टम आदि के रखरखाव संबंधी निर्देश दिए और आम जनता की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान थाने की साफ सफाई अच्छी पाई गई। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी पानसेमल मनशा राम वगेन और समस्त पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा है। इंदौर की मल्हारगंज थाना पुलिस ने एक पीड़िता की शिकायत पर इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर रेप की वारदात को अंजाम देने वाले एक फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पूरा मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की दोस्ती 2019 में इंस्टाग्राम के माध्यम से दीपक पटेल नामक व्यक्ति से हुई थी। इस दौरान दीपक पटेल ने पीड़िता को इस बात की जानकारी दी कि वह पुलिस में है और वर्दी पहन एक फोटो भी उसने पीड़ित को भेजा था। इसके बाद दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगी और इसी दौरान युवक दीपक पटेल ने युवती को यह आश्वासन दिया कि वह उससे जल्द ही शादी कर लेगा। इसके बाद वो उसे थाना क्षेत्र में ही मौजूद एक होटल में ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब पीड़िता ने उससे शादी की बात की तो वह शादी करने की बात से मुकर गया। आरोपी ने बात करना भी बंद कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले में मल्हारगंज पुलिस को शिकायत की और मल्हारगंज पुलिस ने पूरे ही मामले में दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी दीपक पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दीपक पटेल के परिजन पुलिस में है और उनकी वर्दी पहनकर उसने पीड़िता को इस बात की जानकारी देकर पीड़िता के साथ इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। एक 30 वर्षीय महिला ने थाना मल्हारगंज पर शिकायत की कि 2019 में उन्हें इंस्टाग्राम के माध्यम से एक उनका मित्र बना था दीपक पटेल, जो ग्रामीण इंदौर क्षेत्र का निवासी है। इंस्टाग्राम के माध्यम से इन दोनों की पहचान हुई, वो पहचान दोस्ती में बढ़ी और आगे उनका प्रेम प्रसंग हुआ। आरोपी के द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात पीड़िता द्वारा बताई गई है, जिस पर थाना मल्हारगंज पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीकृत किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर बताया जा रहा है जीजा की वर्दी पहन कर उसने जो फोटो महिला को भेजा था उसी से दोस्ती हुई। ये तथ्य सामने आए हैं। पीड़िता द्वारा इसकी जानकारी दी गई है कि उसने अपने आप को पुलिस अधिकारी के रूप में उसके सामने प्रेजेंट किया था। उसकी जांच की जा रही है। अगर ये तथ्य की पुष्टि होती है तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ का रहने वाला सर? का रहने वाला है और किसानी इनका काम है। ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई? कोई ब्लैकमेलिंग के तथ्य फिलहाल अभी सामने नहीं आए। अगर आते हैं तो उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारियों से की लाखों की लूट। गंधवानी पल्ली बाजार के साथ दिन दहाड़े हुई लूट। व्यापारियों पर धारदार हथियार से हमला। व्यापारी नथुलाल राठौर हुए घायल, इलाज के लिए बड़वानी किया रेफर। गंधवानी थाना अंतर्गत चोरों के हौसले बुलंद। गंधानी व्यापारी नथुलाल राठौर के साथ करीबन 70 से 80 हजार रुपए की लूट हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गंधवानी थाना प्रभारी अनिल यादव ने कहा कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। अनाज व्यापारी ने बताया कि उसके साथ उनका ड्राइवर भी था। पिकअप वाहन से गंधवानी से जीराबाद अनाज खरीदने के लिए हर शनिवार की तरह आज भी जीराबाद खरीदी के लिए जा रहे थे। तभी अचानक दो बाइक पर सवार 6 लोगों ने
धारदार हथियार से हमला कर 70,000 से 80,000 करीबन छीन कर ले गए। मैं और मेरा ड्राइवर पिकअप वाहन में सवार थे। उन्होंने आते ही हम पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छानबीन कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। धार जिले की गंधवानी जनपद पंचायत के अंतर्गत गंधवानी में पदस्थ लेखपाल मनोज कुमार बैरागी को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैक किया गया है। मामला ऐसा था कि पास में एक बलवारी पंचायत है, वहां के सरपंच प्रतिनिधि हैं गुलाब सिंह अजनार। उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री राजेश सहाय को इंदौर में शिकायत की गई थी कि लेखपाल है वह उनकी जो सीसी रोड गाँव में बन रही है उसकी राशि नहीं दिलवा रहे हैं। डिटेल से शिकायत पता करने पर पता चला कि ग्राम पंचायत बलवारी में एक सीसी रोड का निर्माण 10 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है। उसकी पहली किस्त के रूप में 3 लाख रुपए जारी हो चुके हैं। अंतिम किस्त का मूल्यांकन और बाकी सारे प्रमाण पत्र दे दिए जाने के बाद भी लेखपाल द्वारा धार नहीं भेजा जा रहा था। इसकी शिकायत का सत्यापन कार्य गया। सत्यापन के द्वारा इनका 50,000 रुपए में लेन देन तय हुआ, जिसकी पहली किस्त 40,000 रुपए लेकर कार्यालय पहुंचे थे, जहां उसे आज टीम द्वारा उन्हें ट्रैप कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा के अंतर्गत इन पर कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त ने आज कार्रवाई की है। आप शिकायत करता है, क्या शिकायत हुई थी, किस चीज़ के लिए आपसे पैसे मांगे गए थे और क्या कार्रवाई हुई है? हमने गौण खनिज का काम करवाया था 10 लाख का, उस पर बैरागी सर ने 50,000 की रिश्वत मांगी। हाँ। तो हमने 50,000 नहीं होंगे सर बोले, फिर 45,000 में फाइनल हुई। हाँ। और 40,000 रुपये दिए। 40,000? हाँ, 40,000 रुपये लिए। अच्छा, कार्रवाई हो गई है अभी? हाँ, कार्रवाई। अच्छा, और भी दूसरे कामों को लेके भी विकास हर चीज़ पे पैसे ही मांगता है। छोटे से बड़े काम कहीं भी करवा दे तो हर चीज़ पे पैसे बोलता है। हाँ, संबल के भी पैसे? संबल योजना में भी पैसे लेता है। अभी कार्रवाई हो गई? हाँ। आप शिकायत करता है? हाँ। नाम क्या है? गुलाब सिंह अजनारे, सरपंच प्रतिनिधि। लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है सर, क्या मामला था और क्या कुछ कार्रवाई हुई? आज लोकायुक्त इंदौर की इकाई ने जो है ट्रैप की कार्रवाई की है, जिसमें जनपद पंचायत गंधवानी में पदस्थ लेखापाल मनोज कुमार बैरागी को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। मामला ऐसा था कि पास में एक बलवारी पंचायत है, वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं गुलाब सिंह अजनारे। उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री राजेश सहाय हैं हमारे इंदौर में, उनके समक्ष शिकायत की गई थी कि जो लेखापाल है वो उनकी जो सीसी रोड गांव में बन रही है उसकी राशि नहीं दिलवा रहा है। डिटेल शिकायत पता की तो इसमें ये था कि ग्राम पंचायत बलवारी में एक सीसी रोड का 10 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। उसकी पहली किस्त के रूप में 3 लाख रुपए तो जारी हो गए हैं। शेष अंतिम किस्त का मूल्यांकन और बाकी सारे प्रमाण पत्र दे दिए जाने के बाद भी राशि का मांग पत्र तैयार करके जिला पंचायत कार्यालय धार को नहीं भेजा जा रहा था लेखापाल के द्वारा। इसकी शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में जो है बातचीत के दौरान इनका 50,000 रुपये में लेन देन तय हुआ। आज अपनी व्यवस्था के अनुसार 40,000 रुपये की रिश्वत लेकर ये उनके कार्यालय में गए थे, तो लेखापाल को उनके जनपद पंचायत कार्यालय में ही 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हमने ट्रैप किया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत हम लोग इन पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। जी, नाम और पद बता। मैं डीएसपी लोकायुक्त प्रवीण सिंह बघेल। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के स्क्रैप व्यापारी शमशुद्दीन ने बाणगंगा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजकुमार चौबे पर 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। यही नहीं, फरियादी ने एसीपी तुषार सिंह पर भी आरोप लगाया है कि जांच करने के लिए बुलवाया और हमें ही मुर्गा बना दिया है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी शमशुद्दीन द्वारा स्क्रैप का काम किया जाता है। वहीं शमशुद्दीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि बाणगंगा थाने में पदस्थ आरक्षक राजकुमार चौबे द्वारा लंबे समय से परेशान किया जा रहा था कि तुम्हारा स्क्रैप का धंधा अवैध है, जिसके एवज में लाखों रुपए की मांग कर रहा है। वहीं कुछ दिन पहले आरक्षक राजकुमार द्वारा 1 लाख रुपए ले लिए गए और कारखाने में लगी डीवीआर भी लेकर चले गए, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी को की गई थी। जहां फरियादी शमशुद्दीन और सुरेश को एसीपी तुषार सिंह द्वारा पूछताछ करने के लिए ऑफिस बुलवाया गया, मगर उल्टा हमें ही मुर्गा बना दिया गया। वहीं एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि डीसीपी जोन 3 ने पूरे मामले की जांच सौंपी थी। बाणगंगा थाने के आरक्षक पर आरोप लगा था कि दीपावली के पहले कबाड़ी की दुकान लगाने वाले से पैसों की डिमांड की गई थी, जिसके बाद सुरेश और शमशुद्दीन को पूछताछ के लिए एसीपी ऑफिस बुलाया गया। जहाँ फरियादी ने एसीपी को बताया कि सुरेश और शमशुद्दीन के बयान सही नहीं लग रहे हैं। बहरहाल एसीपी द्वारा वीडियो फुटेज और रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसीपी द्वारा मुर्गा बनाने की बात को एसीपी द्वारा नकारते हुए कहा कि फरियादी झूठ बोल रहे हैं और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ज़्यादा परेशान हो गए, अभी तक बयान लेने बुलाया था, अभी हम लोगों को मुर्गा बनाया गया, बोले आप झूठी शिकायत कर रहे हो, आपने कोई पैसा नहीं दिया है, जबकि हम तो गवाह है सर, फरियादी है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, आप किससे न्याय मांगने जाएंगे? बाल बच्चों सहित जा रहा हूँ नर्मदा में आत्महत्या करने, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज आप लोग यहाँ पर आए थे, जी, पुलिस अधिकारी से मिले थे, ज्ञापन भी दिया था, क्या कुछ शिकायत है आपकी, किसके खिलाफ शिकायत है? ये राजकुमार चौबे साहब के खिलाफ शिकायत है और पहले भी यहाँ पे हम आवेदन दे के जा चुके हैं और संतोष सिंह साहब के वहाँ भी आवेदन दिया है, उनसे भी मिले हैं, उनने भी आवेदन लेके रख लिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। और जब ये केस के लिए हमको वहाँ सवितागंज भेजा गया तो वहाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। क्या किया गया? भाई हमारे बयान के लिए बुलाया गया तो आप बोले कि आप झूठी शिकायत कर रहे हो, आपने कोई पैसा नहीं दिया है 1 लाख रुपया, और उसके बाद हम दोनों को मुर्गा बनाया गया। जो साहब ने बयान लिए तो ये सवितागंज तुषार सिंह साहब। सर अब मैं ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं तो आप लोगों के पास इंसाफ मांगने आया था, आप भ्रष्टाचार को बचा रहे हो, अब हमारे को इंसाफ कौन देगा? हम तो आप लोगों के भरोसे है। अब मेरे शिकायत सर अवैध वसूली 1 लाख रुपया मैंने खुद ने दिया है जी। ये पैसा ये छोटा सा कारखाना चलाते हैं सावेर रोड पे सेक्टर डी में पटरी के पास, इनके वहाँ 4-5 महीने पहले भी गए और इनको डरा चमका के आए कि ये तुम अवैध पुलिसकर्मी राजकुमार चौबे जी। अब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारे पास एक ही रास्ता है सर, या तो जहर खा के मर जाए या बाल बच्चों सहित नर्मदा में जाके डूब जाए, इसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। इतनी शिकायत होने के बाद हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो अब क्या करेंगे? बाणगंगा थाना। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सुरेश जायसवाल, उम्र 48 साल, पता शांति नगर सावेर रोड इंदौर। मेरा स्क्रैप का ही काम है, बच्चे 3 है साहब। सर बाणगंगा क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी द्वारा व्यापारियों से अवैध वसूली का एक मामला आया था जिसकी जांच आपने की, सर क्या पूरा मामला है? ये एक जांच डीसीपी जोन 3 साहब द्वारा मुझे दी गई थी, जिस पर कि एक आरोप लगा था एक बाणगंगा के आरक्षक पर कि उनके द्वारा दिवाली के पूर्व कुछ एक कबाड़ी वाले के जो शॉप होती है वहाँ पे जाके कुछ अवैध पैसों की मांग की गई थी, जिसकी जांच के लिए उन सब के कथन लिए गए हैं, जिस पर उसके द्वारा बताया गया है कि उसने पैसे नहीं दिए, उसने अपने 2 मित्रों के माध्यम से पैसे दिलवाए हैं। प्रथम दृष्टया उन सब के कथन लिए जा रहे हैं और दोनों जो मित्र हैं उनके कथनों में विरोधाभास आ रहा है, जो कि जो मुख्य आवेदक हैं जिनका द्वारा शिकायत की गई उनको भी अवगत करवाया गया, उनके सामने ही सारी पूछताछ की गई है। अग्रिम और जांच जारी है, जिस पे अभी सारे पक्ष और जो भी उनके पास फुटेजेस या रिकॉर्डिंग्स हैं वो कलेक्ट करके जांच की जाएगी। सर फरियादियों द्वारा बताया गया है कि आपके द्वारा जब जांच की गई उन्हें मुर्गा भी बनाया गया है, इसकी बात भी सामने फरियादियों द्वारा झूठ बोला जा रहा है, उनके द्वारा जो जिनके मुख्य फरियादी द्वारा जिनसे पैसे दिलवाने की बात कही गई है, तो दोनों के कथनों में संपूर्ण विरोधाभास है, जिसका पूरा रिकॉर्डिंग भी है और फरियादी के सामने ही वो पूरा काउंटर करवाया गया है, जिससे फरियादी को भी समझ में आ रहा है कि जो दोनों लोग पैसे देने की बात कह रहे हैं तो एक कुछ और कह रहा है और एक कुछ और कह रहा है, तो दोनों को वहाँ खड़ा रखा गया था और काफ़ी उनसे सघन पूछताछ की गई।